जोहार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप सभी के लिए लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 19 और ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले लेक्चर नंबर 18 में मैंने इसको स्टार्ट किया था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये वीडियो सीबीएसई वाले देख सकते हैं, आईसीएसई वाले देख सकते हैं, जैक बोर्ड वाले या फिर कोई भी स्टेट्स के बोर्ड वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की और इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स को आज डील करेंगे। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार आप लोगों को मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन को अगर आपको बहुत अच्छे से कमांड करना है, बहुत अच्छे से सीखना है, तो आपको ये पिलर्स को बहुत अच्छे से मजबूत करना पड़ेगा। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ, दूसरा मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मैं सिखा चुका हूँ, और तीसरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो कि मैं अभी सिखा रहा हूँ, और चौथा सम स्पेशल इंटीग्रेशन, और पाँचवा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, और छठा पार्शियल फ्रैक्शन। आइए हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। देखिए एक्सरसाइज 19.8 है ना, आर.डी. शर्मा, जो कि सबसे टफेस्ट बुक माना जाता है सीबीएसई और अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना, तो उसी को मैं स्टार्ट किया हूँ, आर.डी. शर्मा। ठीक है ना, आर.डी. शर्मा का ये क्वेश्चन नंबर 14 है। आपके नए एडिशन में कुछ अलग भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए कोई डाउट की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे लेट आई इक्वल्स टू 1 माइनस कॉट एक्स, फिर 1 प्लस कॉट एक्स इंटू का डी एक्स इक्वल्स टू 1, और कॉट को लिख देंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, इंटू का डी एक्स। फिर इसको एलसीएम ले लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे में आपका हो जाएगा साइन एक्स, और ये बड़ी वाली, और फिर इधर एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे में आपका साइन एक्स का साइन एक्स ही रह जाएगा, और इंटू डी एक्स। अब एक बात यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, ये साइन से ये साइन मर गया तो बचा हमारा क्या, देयरफॉर आई इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और नीचे में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब करना क्या है, आपको पुट करना होगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर दीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। देखिए आ जाएगा ऊपर वाला, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस। देखिए समझिएगा, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। देखिए पुटिंग करेंगे, पुटिंग साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स बराबर टी पुट करेंगे तो आपको क्या हासिल होगा जरा देखिए। तो अब उतना नहीं लिखना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, ये नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, कॉस एक्स होता है, और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स होता है ना, और होल का डी एक्स इंटू डी टी। बात को समझिएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और होल का डी टी। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्या। चलिए हाँ येलो ठीक रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे, या फिर मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको ऊपर की ओर मूव, इतना तो अब कर लिए, आगे इसको ऊपर की ओर मूव करता हूँ। ठीक है, ज़रा देखिएगा, मेरा मेन क्या है, ये है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होना चाहिए ऊपर में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो फिर बचेगा क्या, साइन एक्स, और यहाँ पर माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स इंटू का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। एक बात समझिए, ऊपर में क्या चाहिए हमको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए, तो ये माइनस उधर भेज देते हैं, तो साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू का डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। ठीक है, तो अब जरा समझिएगा, ऊपर में आई बराबर ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है कि नहीं। देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या आया, माइनस डी टी। तो यहाँ पर लिख दूँ माइनस डी टी, हाँ एकदम सर लिख सकते हैं आप, तो मैंने लिख दिया। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू क्या है बताइए, टी है ना, यहाँ पर टी लिख दीजिए। अच्छा ये हो गया माइनस 1 अपॉन टी इंटू का डी टी। अब आप एक बात हमको बताइएगा, माइनस का तो पहले माइनस बाहर कर दीजिए, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है,
मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 1/t का तब क्या होगा log mod t, क्योंकि 1/x का log mod x होता है तो 1/t का log mod t हो जाएगा, बेस का e और प्लस का एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। इतना क्लियर हो गया। अब t को क्या माने थे आपने, sin x प्लस cos x, इसी को जस्ट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। t का वैल्यू पुट कर देंगे sin x प्लस का cos x, बेस का e अब प्लस का c, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sec x इंटू cosec x इंटू डी एक्स अपॉन में log 10x है। तो देखिए हम क्या पुट करेंगे, t किसको पुट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख लीजिए और लेट कीजिए, लेट i इक्वल्स टू sec x इंटू cosic x अपॉन में log 10x बेस e इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपको सोचना है कि किसको हम t मानेंगे। देखिए अगर sec x इंटू cosec x को t मानेंगे तो sec x का एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर cosec x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, u इंटू वी रूल लगाने के बाद वो लंबा सा चौड़ा सा कुछ आ जाएगा और कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा नीचे वाला log 10x को अगर आप t पुट करेंगे तो log को एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो फंक्शन ऑफ फंक्शन से 10 छूटेगा, फिर 10 का ऊपर में sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो कुछ तो मिल रहा है। इसका मतलब नीचे वाला पुट करना चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे मैं पकड़ता हूँ, तो यहाँ पर करेंगे पुटिंग। पकड़ने पे गौर करना है कि हम लोग कैसे पकड़ पा रहे हैं, सर जी कैसे पकड़ रहे हैं कि किसको क्या पुट करना है ना। log 10x बेस e को हम लोग t पुट करेंगे, तो अब इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, तो देयरफॉर d बाई d और ऊपर में लिखेंगे log 10x बेस e। अच्छा log को छोड़ते हैं तो नीचे में क्या लिखते हैं बताइए, तो नीचे में फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल पढ़ाए थे आपको, log को छोड़ेंगे तो नीचे में 10x लिखेंगे, इनटू ऊपर में फिर 10x चला गया और फिर नीचे में क्या आ जाएगा, 10 को छोड़ेंगे तो नीचे में x आ जाएगा, ठीक है ना, और इक्वल्स टू dt बाई dx हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। आइए फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x, इसको पढ़िए x, नीचे वाला 10x को x पढ़िए, 10x को x पढ़ना है, तो d बाई डी एक्स अब log x का क्या होता है 1/x होता है, तो 1/x x बोले तो 10x, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 10x इंटू, अच्छा 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x होता है 10x का, और इधर dt बाई डी एक्स बचा है तो रहने दीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है। अच्छा आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखिए 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, साइन x बाई कॉस एक्स इंटू का ये सेक स्क्वायर x है, इसको सेक स्क्वायर x ही रहने दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ठीक है ना, इतना क्लियर है, बात को समझिएगा। इधर का dx उधर चला गया और 10 को मैंने लिख दिया sin x बाई कॉस एक्स, सेक स्क्वायर x, ये dx उधर चला गया तो इधर क्या बचा dt, है ना, क्या बचा dt। अब आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा cos x बाई sin x इंटू ये सेक स्क्वायर x है, इसको सेक स्क्वायर x ही रहने दीजिए, इंटू का dx बराबर का dt। ठीक है, अब जरा देखिए हमको क्या चाहिए था और क्या क्या आया, उस चीज़ को यहाँ पर गौर कीजिएगा। ऊपर में हमको क्या चाहिए सेक x इंटू कॉसेक एक्स, सेक x इंटू कॉसेक एक्स चाहिए ऊपर में, सेक x इंटू कॉसेक एक्स। ठीक है, क्या हम लोग वहाँ तक पहुँचे, जरा देखिए तो अपने आप को, सेक x इंटू कॉसेक एक्स क्या चाहिए, सेक x इंटू कॉसेक एक्स। तो जरा देखिए हम लोग पहुँच तो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर उलुल जुलुल करना पड़ेगा, मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए cos x को cos x लिखिए, sin x को भी sin x लिखिए, ठीक है, और इस cosec x को लिखेंगे, sec स्क्वायर x को लिखेंगे cos स्क्वायर x, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट। ये cos से एक cos मर गया तो नीचे में क्या बचा, नीचे में एक cos बच गया ना, तो उसको एक cos को लिखिए। अच्छा एक बात बताइए 1/sin क्या होता है, cosec x होता है, cosec x
ठीक, और 1/cos बचा हुआ तो sec x होगा, हाँ सर होगा, इंटू डी एक्स बराबर का dt। ठीक है, अब चलिए आगे मूव कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, sec x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। अब sec x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू उधर आया हुआ dt, ठीक है ना। इस चीज को नोट कर लीजिए बढ़िया से। अब जरा ध्यान दीजिएगा आगे, है ना, यहां पर लिखेंगे क्या, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 अब चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर आई बराबर क्या था, sec x इंटू कॉसेक एक्स, क्या था बाबू, आप लोग जानते ही होंगे, कॉसेक एक्स इंटू का dx था, और नीचे में क्या था बाबू बोलिए तो, नीचे में आपका था log 10x, यही था ना, log 10x बेस ई था। ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक। एक बार चेक भी कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, हाँ log 10x ही था, ठीक है ना, एकदम सही। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर या दिस इम्प्लाई दैट sec x इंटू कॉसेक एक्स का वैल्यू क्या आया हुआ, sec x इंटू कॉसेक एक्स, sec x इंटू कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या आया हुआ, जरा देखिए तो dt, यहाँ पर लिख देंगे dt, सिंपली dt लिख देंगे। और नीचे में क्या, log 10x को क्या पुट किए थे, log 10x को क्या पुट किए थे बताइए जरा से, t पुट किए थे ना, जरा देखिए, देख ही लीजिए, देखिए, आओ ना भाई, कहाँ चल जाता है। हाँ देखिए, log 10x बेस ई को t पुट किए थे, तो log 10x बेस ई को हमने यहाँ पर t लिख देंगे, है ना। तो log 10x बेस ई को हम लोग t पुट कर दिए, हाँ t पुट कर दिए। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता बताइए, अभी तो बताए थे, log t हो जाएगा log mod t, और बेस का e और प्लस का c, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकर के। तो i बराबर, तो देयरफॉर i बराबर, यहाँ पर बात को समझिएगा, हम लोग क्या आया है log, और t का वैल्यू हमने क्या माना था, log 10x, तो यहाँ पर लिख देंगे t का वैल्यू log 10x बेस e और प्लस, इधर का भी बेस e है और प्लस का c। यह हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम लोग आगे चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। हो गया, ऐसा है, आप लोग ले लिए होंगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चमक दिख रहा होगा वेंटिलेशन का, वेंटिलेटर का, उसको जल्दी ठीक करना है ना, तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। आइए कुछ हम लोग सम यूजफुल फार्मूलेज को हम यहाँ पर डील कर लेते हैं। सम यूजफुल फार्मूलेज, जैसे 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस log cos x होता है बेस ई प्लस सी, और या फिर इसी को हम लोग log sec x बेस ई प्लस सी, ये भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, हम लोग प्रूफ करेंगे अभी, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x बेस ई प्लस सी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा था कि sin x का इंटीग्रेशन होता है, cos x का होता है, log x का होता है, ठीक है ना, ये सब मैंने जनरली पढ़ाया था, लेकिन मैंने आपको 10x का नहीं पढ़ाया अभी तक, है ना, cot x का नहीं पढ़ाया, sec x का नहीं पढ़ाया, हाँ sec x इंटू 10x का पढ़ाया था, लेकिन sec x का नहीं पढ़ाया है। ये सब सम यूजफुल है और सम ये सब स्पेशल इंटीग्रेशन है, ये सब कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन है जो कि मैं अभी आपको ये सब प्रूफ करके भी दिखलाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डील करता हूँ, 10x का ये हो गया, cot x का ये हो गया, sec x का log sec x प्लस 10x बेस ई प्लस सी, और या फिर इसी को हम लिख सकते हैं log 10 π/4 प्लस x/2 प्लस सी, ठीक है। और चौथा नंबर क्या है, cosec x इंटू डी एक्स का log cosec x माइनस cot x बेस ई प्लस सी, और log 10x/2 बेस ई प्लस सी। मतलब ये 4 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे। हो सकता है कि आज के इस लेक्चर में मैं 2 ही प्रूफ करूँ और बाकी बात अगले लेक्चर्स के लिए रखूं, क्योंकि हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लग जाए इसी लेक्चर में। चलिए हम लोग करते हैं। देखिए मैं लिख के ही रखा हूँ बहुत सारा चीज़। नाउ टू प्रूव ऑल दी फार्मूला, ऑल दी अबव फार्मूलाज। तो देखिए 10x का हमने अभी जो फार्मूला देखा उसको अभी यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। 10x को क्या हम लोग लेट कर लेंगे, लेट i बराबर 10x, और 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो sin x बाई cos x लिखा। अब cos x को मैंने t मान लिया, तो cos x को डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस sin x इंटू डी एक्स होगा, ठीक, और इधर t का dt हो जाएगा, ठीक। तो अच्छा सर करके दिखा दीजिए ना प्लीज़ सर। अच्छा लीजिए, cos x को आपने t माना है भाई साहब, हाँ ठीक। cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस sin x होगा ना,
इसको x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अरे बाबा देख 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 पूरी डिटेल कर दे रहे हैं। डी बाई डी एक्स होगा ना, इधर क्या होगा cos x, और इधर क्या होगा dt बाई डी एक्स होगा ना बोल, और cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स, और इधर क्या होगा dt बाई डी एक्स हुआ, और इधर का डी एक्स इधर ले आओ तो हुआ ना माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर dt। बस कोई झमेला नहीं रे बच्चा, सब बड़ा कुछ नहीं सब है ना। देखो भाई तो cos x को t पुट किया तो माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर dt आया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को दिस इम्प्लाइड एट क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी, क्योंकि हमको यहाँ पर काम क्या है साइन एक्स इंटू प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स चाहिए, तो इधर माइनस डी टी उधर भेज दिया। तो यहाँ पर देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस डी टी यहाँ पर रख दिया, और इधर cos x का वैल्यू क्या पुट किया था टी, तो यहाँ पर टी लिख दिए, माइनस बाहर हो गया 1/t इंटू डी टी, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो 1/t का क्या होगा log t log mod t। और क्योंकि आपको मालूम है कि आर्गूमेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम यहाँ पर मॉड लगाते हैं। माइनस टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू cos x है, cos x लिख दिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, एक बात समझिएगा, माइनस लॉग मॉड cos x आया ना, आया कि नहीं आया, तो एक यहाँ पर फॉर्मूला है उसको ट्रिगर करेंगे हम, log p अपॉन q है, तो हम लोग इसको प्लस में लिखेंगे तो लिखेंगे, या फिर log मॉड p अपॉन q है, मॉड में है ना, ऐसा मान लीजिए, मॉड में मानना नहीं है, ये सत्य है, ये प्रूफ भी है इसका, ठीक है। तो ये क्या होता है q अपॉन p हो जाता है। अगर प्लस में लिखना चाहे तो माइनस लॉग p बाई क्यू है, तो ये हो जाएगा प्लस में log q बाई p, मतलब इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है लॉग का, log m बाई n होता है ना, log m बाई n, तो यहाँ पर वही बात है, अगर मान लीजिए बाहर में माइनस है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा क्या log m बाई n टू दी पावर -1 हुआ। अब कोई भी चीज़ का जैसे कि m बाई n का पावर -1 हो रहा है, ठीक है, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाता है log n बाई m हो जाता है, मतलब इसी चीज़ को हम n बाई m भी लिख सकते हैं, तो log n बाई m लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वही सब ये सब रूल है ना, ये सब आपने बचपन की क्लास में पढ़ के आया ही होगा, मुझे विश्वास है, और नहीं तो फिर मैंने आपको बता ही दिया अभी भी, ठीक है। तो इसी log cos x को माइनस log cos x को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस में log 1 अपॉन cos x नीचे हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, ओह माय गॉड, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, ये पलट गया ऊपर नीचे हो गया है ना, ये पूरे में है, ये पूरे में है, ऊपर नीचे हो गया 1 बाई cos x हो गया। 1 बाई cos x को लिख सकते हैं sec x है ना, उसी चीज़ को मैं लीजिए, समझ गए होंगे आप, इसको आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिए होंगे और प्रूफ भी हो गया होगा हम लोग का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, अगर टाइम है तो फिर मैं बताऊँगा, और हाँ टाइम तो है, अभी 18 ही हो रहा है, 18 मिनट ही हुआ है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोटेक्स है ना, कोटेक्स। तो भाई कोटेक्स को लिखो कंप्यूटर महोदय, कोटेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कोटेक्स इंटू डी एक्स कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले, लेट है ना, क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट आई बराबर कोटेक्स इंटू डी एक्स। तो कोटेक्स को क्या लिख सकते हैं, cos x बाई साइन एक्स लिख सकते हैं ना, लिखिए इंटू डी एक्स। अब एक काम करेंगे, पुटिंग करेंगे है ना, विदाउट पुटिंग नो एनी गेटिंग, पुटिंग साइन एक्स को टी पुट कर देंगे इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लीजिएगा। तो देयर फोर या देयर खातिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी है ना, शॉर्टकट मैंने किया, आप चाहो तो कर सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, फिर उधर डी टी बाई डी एक्स, फिर इधर का डी एक्स उधर चल जाएगा, तो इससे बचो है ना, इससे बचो, क्यों उतना करोगे है ना। cos x इंटू डी एक्स नंबर नहीं कटेगा, टेंशन मत लो, cos x इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा डी टी, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, log टी log mod टी बेस ई प्लस सी और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, log लिख देते हैं, mod टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू साइन एक्स है, तो यहाँ पर साइन एक्स लिख देते हैं बेस ई प्लस सी। यह आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, फटाक से आप इसको उतार लीजिए है ना, और बना सकेंगे तो अपने से तो अब तो अति उत्तम है ना।
चलिए 8वां पेज पे हम लोग आते हैं या फिर 8वां स्लाइड पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक सर अपने आप को मूव करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। इस प्रकार का है क्वेश्चन हमारा। देखिए क्वेश्चन है I बराबर sec x इंटू sec x, हाँ sec x है, sec x इंटू डी एक्स है, ठीक है ना, sec x इंटू का dx है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे? देखिए इसको बनाने के लिए कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा देयरफॉर I बराबर सेटिंग करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनेगा, ऊपर में अपने मन से sec x अब प्लस 10x लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, और नीचे में भी वही चीज़ को दोहराना पड़ेगा, तभी जाकर के बनेगा। ये सेटिंग है, ये सेटिंग जस्ट हालांकि ये सब क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता एग्जाम में ये वाला, बट हाँ कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसीलिए आप लोग रेडी रहिए। हमेशा नहीं, लेकिन कुछ दिन हर एक समय नहीं पूछता, कभी कभार पूछ दिया है, जैसे 2017 में पूछ दिया है ये वाला क्वेश्चन, आप चेक कीजिएगा। तो देखिए sec x इंटू sec x प्लस 10x अपॉन sec x प्लस 10x है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं नीचे वाले को, लेट t बराबर है ना, या फिर हम लोग ऐसा करते हैं, हाँ sec x प्लस 10x को हम लोग t मान लेते हैं। अब इसको करेंगे क्या, ओहो इसको करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। तो देयरफॉर sec x का क्या हो जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x, वो उतना लिखिएगा तो फिर बहुत समय चल जाएगा, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, है ना, dy dx करके लिखिएगा तो बहुत समय चल जाएगा, डायरेक्ट कीजिए। और इधर dt, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन sec x ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर मेरा बचा क्या, यहाँ पर मेरा बचा तब 10x अब प्लस का sec x और इंटू का dx बराबर का dt। ठीक, देखिए भाई sec x कॉमन ले लिए तो sec x इंटू 10x sec x sec स्क्वायर x, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर I बराबर, देखिए sec x इंटू 10x प्लस का sec x इंटू dx बराबर dt है। तो क्या ये चीज़ पूरा मिल गया, ऊपर में मिल गया ना, तो इसको ऊपर में क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, और नीचे में क्या है sec x प्लस 10x, तो उसको t लिख देंगे, और यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर I बराबर, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t और बेस e प्लस c, तो log यहाँ पर t की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए, t की जगह पर क्या माने हुए sec x प्लस 10x, तो यहाँ पर लिख देंगे sec x प्लस 10x। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। तो बच्चों और भी कुछ क्वेश्चंस है, जैसे एक और क्वेश्चंस बच गया, इसको भी थोड़ा सा और एलोब्रेट भी करना था, ठीक है ना। तो खैर वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी कर लेते हो तो काफ़ी है, ठीक है ना, ये सफिशिएंट है। वो भी कर सकते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, और अगर मज़ा सही में आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो दिल के गहराइयों से जय हिंद और जय भारत, वंदे मातरम, और झारखंड की तरफ से जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।